हे पार्थ, आज मनुष्य दान को महान समझ बैठा है और कर्म को टालता जा रहा है। वह सोचता है, यदि मैंने बहुत दान कर दिया तो मेरे पाप धुल जाएंगे। पर स्मरण रखो, कर्म का रेखा दान से नहीं कटता। कर्म केवल कर्म से ही संतुलित होता है। दान बाहरी क्रिया है, पर कर्म अंतर आत्मा की गहराई में घटित होता है। मैंने इस सृष्टि को कर्म के नियम से बांधा है। यह नियम न किसी राजा से डरता है, न किसी दानी से प्रभावित होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यदि कांटे बोए हैं तो फूलों की आशा मत करो। यदि अग्नि को छुआ है तो शीतलता की अपेक्षा मत रखो। दान से सम्मान मिलता है, पर कर्म से ही जीवन की दिशा बदलती है। दान देना बुरा नहीं है पार्थ, दान करुणा का विस्तार है। दान मनुष्य को उदार बनाता है। दान समाज को सहारा देता है। पर स्मरण रखो, दान तभी पुण्य है जब वह अहंकार से मुक्त हो। यदि दान देकर तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे, यदि दान का ढिंढोरा पीटने लगे, यदि दान के बदले यश, मान और स्वर्ग की कामना करने लगे, तो वह दान नहीं व्यापार बन जाता है। ऐसा दान आत्मा को हल्का नहीं करता, बल्कि अहंकार को और भारी कर देता है। कर्म वह भी है जो तुम सोचते हो। कर्म वह भी है जो तुम बोलते हो। कर्म वह भी है जिसे तुम करने से बचते हो। जब अन्याय देखकर चुप रहते हो, वह भी कर्म है। जब सत्य जानते हुए झूठ का साथ देते हो, वह भी कर्म है। जब स्वार्थ के लिए किसी का हक छीनते हो, वह भी कर्म है। और हे अर्जुन, इन कर्मों का फल कोई दान नहीं मिटा सकता। दान से पाप नहीं कटते। लोग सोचते हैं, दिन भर छल किया, रात को मंदिर में दान कर दिया, जीवन भर अत्याचार किया, अंत में दान पूर्ण कर लिया। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो कभी रिश्वत नहीं लेता। यदि ऐसा होता कि दान से पाप कट जाते, तो अत्याचारी सबसे बड़ा दानी होते, पापी सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाते। पर ऐसा नहीं है। दान से केवल वही फल मिलता है जो दान की भावना में छिपा होता है। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म मंदिर में नहीं, मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होता है। सच्चा धर्म क्या है? सत्य बोलना, न्याय के साथ खड़ा होना, करुणा रखना, लोभ से दूर रहना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। अपने कर्म को धर्म बना लेता है, उसे दान का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने तुम्हें गीता में कर्मयोग सिखाया है। कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ दो। दान भी कर्म है, पर यदि उसमें फल की लालसा है तो वह बंधन बन जाता है। यदि बिना अपेक्षा कर्म किए जाए तो वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। अंधकार युक्त दान कहता है, देखो मैंने कितना दिया। निष्काम कर्म कहता है, जो करना था कर दिया। अहंकार युक्त दान दूसरों को छोटा करता है।
निष्काम कर्म सभी को समान देखता है। यही कारण है पार्थ कि एक सच्चा कर्म 1000 दानों से भारी होता है। एक राजा था जो रोज दान करता था पर प्रजा का शोषण करता था। उसका दान प्रसिद्ध था पर उसके कर्म उसे नरक की ओर ले गए। एक किसान था जो कभी दान नहीं कर पाया पर ईमानदारी से खेत जोतता रहा, किसी का हक नहीं छीना, सत्य के साथ जिया। कहो अर्जुन, इन दोनों में धर्मात्मा कौन है? दान और कर्म का संतुलन। मैं ये नहीं कहता कि दान मत करो, मैं यह कहता हूँ कि पहले कर्म शुद्ध करो। यदि कर्म शुद्ध है तो दान अपने आप पवित्र हो जाता है। यदि कर्म अशुद्ध है तो दान केवल दिखावा बन जाता है। दान को कर्म की ढाल मत बनाओ, कर्म को दान से सजाओ। आज का मनुष्य कैमरे के सामने दान करता है और पर्दे के पीछे पाप। याद रखो पार्थ, इस सृष्टि का लेखा कोई कैमरा नहीं रखता है, यह लेखा तुम्हारी आत्मा में लिखा जाता है। तुम जिधर दिखाते हो उससे अधिक भीतर दर्ज होता है। हे अर्जुन, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो कर्म से भागो मत। दान को सम्मान दो पर कर्म को सर्वोच्च स्थान दो, क्योंकि दान पुण्य देता है, कर्म भविष्य गढ़ता है। दान समाज को बदल सकता है पर कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही मेरा वचन है, यही सनातन सत्य है।